दिमाग खराब हो गया है? ढंग से काम नहीं हो जा रहा तुम पर। अगर नहीं कर पा रहे हो तो किसी और घर में चले जाओ। नहीं साहब, थोड़ा चक्कर आ गए होंगे, इसकी तबीयत खराब है ना आज। आ जाओ उसकी हिमायती बनकर। एक सेकंड, वॉलेट के साथ मेरी चैन रखी हुई थी यहाँ पे, वो कहाँ गई? साहब हमें नहीं पता, यही रखा था है ना। अपन तो बहुत देर से सफाई कर रहे हैं। बहुत देर से सफाई कर रहे हो, कहीं मेरी चैन तो साफ नहीं कर दी ना? हम आपके कितने टाइम से काम कर रहे हैं, आपका नमक खा रहे हैं, गद्दारी थोड़ी करेंगे। शायद मैं कहीं रख के भूल गया होऊंगा। अगर कहीं दिखे तो मुझे बता देना, बहुत महंगी चैन है वो। जी साहब। चल चल चल। तुझसे एक काम नहीं होता, तू मरवाई देती। आपका पूरा भरोसा टूट गया था, तुझसे एक काम नहीं हुआ। जल्दी कर, चेन निकाल। और सुन, अगर साहब पूछे ना कुछ तो बोलियो मत। वैसे लंबा हाथ लगा है, कम से कम होगी 1-1.5 लाख की तो होगी। इसमें मेरा कितना हिस्सा है? आधा तेरा। चुपचाप काम कर, चल। साहब आती हूँ कमरे में कपड़े पहनने, जल्दी कर। एक बात बताओ, तुम दोनों में से चैन मुझे कौन देगा? अरे साहब, बोला तो हमने कोई चेन नहीं चुराई है, आप खामखा हम पे जबरदस्ती कर रहे हैं। शायद तुम लोग भूल गए हो। तुम्हें पता ही है ना कि मैं हूं कौन। पुलिस वाला हूं, तुमसे ज्यादा दिमाग है मेरे अंदर। साफ साफ समझ गया था कि चोरी किसी और ने नहीं, तुमने ही की है। और हाँ, तुम्हें क्या लगता है बेवकूफ हूँ? समझ में नहीं आता मेरे कुछ। ये वाइपर में तुमने फोक लगा रखी है। तुमसे बोला था मैं, इसको निकाल दियो। ओए, अब ज्यादा हीरो मत बन, पकड़ चुके हो तुम लोग। मेरी चुपचाप चैन दो मुझे, चैन दो। चैन दे। मेरे पास कोई चैन वैन नहीं है, तुम्हारे पास है, तुम दो। मेरी चैन 3 लाख रुपए की चैन है ये, तुम ऐसे चुरा के ले जा रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि तुम जब बात कर रहे थे तो मैंने गेट से खड़े होकर सब सुन लिया। वैसे मुझे शक नहीं हुआ था क्योंकि तुम लोगों ने इतनी शातिर तरीके से चोरी की थी। पर वही है ना, चोर कितनी भी चोरी कर ले पर एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। पता नहीं तुमने मेरे घर से क्या क्या और चुराया होगा। नहीं नहीं साहब, ऐसा हमने कुछ नहीं करा, ये हमारी पहली चोरी है। माफ कर दो साहब। बात यह कि इसका भैया बीमार है, इसके लिए कर रहे थे हम लोग, वरना हमारा कोई ऐसा वो नहीं था, हम चोरी करने की उम्मीद नहीं थी हमारी। झूठ तो ऐसा बोलो जो सामने वाले को सच लगे। पहली बात, उसका कोई भाई नहीं है, सिर्फ वो अकेली लड़की है। माँ बाप और वो ही घर घर जाके काम करती है। और तू ना ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर। मुझे समझ में आ गया कि सारी प्लानिंग तेरी ही होगी, तूने इसको लालच में फंसाया होगा। पर वही है ना, चोर का साथी चोरी कहलाता है। गलती तुमने भी किया तो सजा तुमको भी मिलेगी। सजा मुझे क्यों दे रहे हो साहब? मैंने कुछ नहीं किया, इसने बोला था, ये सारा प्लान इसका था, मेरी कोई गलती नहीं है। और ये चैन मैंने अपने लिए भी नहीं चुराई, इसने बोला था इसके लिए चुराई है। नहीं साहब, झूठ बोल रही है, इसका भी इसमें हिस्सा था। साहब मुझे माफ कर दो साहब, मेरी कोई गलती नहीं, मैंने आपको सफाई मत दो मुझे, क्योंकि जब मैं बाहर खड़ा हुआ था ना, सब सुन लिया था। परसेंटेज की बात हो रही थी, 50-50% कर लेंगे जितने की बिकेगी। और तुमने चोरी भी किसके यहाँ की है? पुलिस वाले के यहाँ। बहुत लंबा अंदर जाओगे तुम लोग, ऐसे तो छोड़ने वाला नहीं हूँ तुम्हें। साहब माफ कर दो साहब, हम आपके यहाँ कितने टाइम से काम कर रहे हैं साहब। हमारी नीयत खराब हो गई थी चेन देख के, आइंदा कभी ऐसा नहीं करेंगे साहब। बोलना। और साहब मेरी तो गलती भी नहीं थी, मैंने क्या आज तक चोरी की है? मैं कब से काम कर रही हूँ ना आपके यहाँ, इसने मुझे बहकाया और मुझे लालच आ गया। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी साहब, मुझे क्यों जेल भेज रहे हो? भरोसा ना बहुत नाजुक होता है, एक बार टूट जाए तो वापस जुड़ता नहीं है। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है, अब तुम उस लायक नहीं रहे कि मैं अपने तुम्हें काम पर रखूं। और हाँ, एक और बात, आज तुम्हारे अंदर लालच आ गया इस चैन की वजह से। क्या पता तुम मेरे यहाँ कुछ और देख लो और मुझे मारने की प्लानिंग करने लग जाओ। तुम ही तो मेरे खाना बनाती हो, क्या पता तुम जहर मिला दो मेरे खाने में। अब तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, चलो चुपचाप चलो अब।